गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 8 बजे डेली होती है। ठीक है, इसमें हम थ्योरी बेस करते हैं पहले, और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? पाचन तंत्र चला हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है। कौन सा चैप्टर? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पाचन क्या होता है? क्या होता है पाचन? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और जो ये क्रिया होती है जिस सिस्टम में, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर इस क्रिया को करते हैं, तो वो क्या जिस सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, जिस तंत्र के अंतर्गत करते हैं, वो पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, और मैंने इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाना शुरू किया था कि जो भोजन होता है, भोजन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सबसे पहले कहाँ से भोजन हम खाना शुरू करेंगे? मुंह से शुरू करेंगे, फिर दांत, जैसे जीभ से स्वाद लेंगे, दांतों से चबाएंगे, फिर वो दांतों से खाना हमारी कहाँ पे जाता है? आहार नलिका में जाता है, यानी फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप का काम क्या होता है? कल हमने क्या पढ़ा था? फूड पाइप का काम होता है भोजन को पेट तक ले जाना। फिर हमने उसके बाद पेट को पढ़ा, अमाशय को पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है? खाना कहाँ पे जाता है? तो अमाशय के बाद जाता है भोजन हमारी छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज हमें क्या पढ़ना है? छोटी आंत को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? छोटी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को पढ़ना है, छोटी आंत को पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। छोटी आंत में खाना किस तरह से जाता है और किस तरह से वो भोजन का पाचन करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लंबी कितनी होती है। तो ये 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई, आंत की लंबाई कितनी? 6 से 6.5 मीटर के लगभग होती है। के लगभग होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? परंतु इसका व्यास कितना होता है? व्यास यानी डायोमीटर। परंतु इसका व्यास, डायोमीटर कितना होता है? 1 इंच होता है। इसका व्यास, डायोमीटर कितना होता है? 1 इंच होता है। 1 इंच होता है। लंबाई कितनी होती है इसकी? 6 से 6.5 मीटर होती है, लेकिन व्यास कितना होता है? वो होता है 1 इंच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जबकि नोट करके लिख लेंगे, एक बात लिख लेंगे नोट करके कि जबकि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, परंतु उसका व्यास कितना होता है? उसका व्यास ज्यादा होता है। 1 मीटर से उसका व्यास किससे ज्यादा होता है? छोटी आंत से। नोट करके क्या लिख लेंगे एक पॉइंट कि जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1 मीटर होती है। 1 मीटर होती है, और व्यास कितना होता है? ज्यादा होता है। और व्यास यानी डायोमीटर ज्यादा होता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए
चलिए, अब किस जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। पहले वाला भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनियम। क्या बोलते हैं उसे? ड्यूडेनियम बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा होता है? इसे बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा भाग क्या होता है? इलियम। तीसरा भाग क्या होता है? इलियम। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलेंगे? ग्रहणी। इसे बोलेंगे मध्य आंत। क्या बोलेंगे? मध्य आंत, यानी बीच वाली आंत, मध्य यानी बीच में। और इसे बोलते हैं शेष आंत। क्या बोलते हैं हिंदी में? शेष आंत बोलते हैं। ठीक है, यानी ड्यूडेनियम को ग्रहणी बोलेंगे, जेजुनम को मध्य आंत बोलेंगे और इलियम को बोलेंगे क्या? शेष आंत। ठीक है, अब किस तरह से याद रखेंगे इसे? याद रखेंगे DJI से। किससे याद रखेंगे? DJI से याद रखेंगे। ठीक है, किस तरह की होती है ये? इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की, सांप के आकार की। ये देखिए, जैसा सांप होता है ना, ये इस तरह की होती है हमारी छोटी आंत। सबसे पहले यहाँ पे क्या स्थित होता है? यहाँ होता है हमारा लीवर स्थित। क्या होता है? ये होता है लीवर। ठीक है, ये हो जाती है इस दूसरे पॉइंट पे इस प्रकार की कुछ पत्ती के आकार की। ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है पैनक्रियाज। क्या हो जाती है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये इसके बाद लीवर के नीचे वाला भाग, लीवर के नीचे वाला जो भाग होता है इस तरह का, यानी थैली के आकार का, ये हो जाता है हमारा पित्ताशय। क्या हो जाता है? पित्ताशय हो जाता है, जहाँ पर पित्त इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये वाला भाग जो हो गया, ये वाला भाग, इसे क्या बोलेंगे? डेडुनम बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बीच वाला ये वाला जो भाग हो गया, इसे बोलेंगे जेजुनम। क्या बोलेंगे? बीच वाला जेजुनम। और जो सबसे लास्ट वाला भाग हो गया ये वाला, ये इसे क्या बोलेंगे? इलियम, यानी मध्य आंत बोलेंगे। याद कैसे रखेंगे? DJI से याद रखेंगे। शादी ब्याह में डीजे बजता है ना, जब किसी की शादी होती है तो डीजे बजता है ना, तो कैसे याद रखेंगे? डीजे आया, DJI, आई को आया कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि इसमें जो छोटी आंत है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। DJI, आया की जगह आई लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है याद करने के लिए। DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज लेंगे। नहीं दिखाई दे रहा अब। ठीक है, चलिए, कलर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब हमने पढ़ लिया कि जो छोटी आंत है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो छोटी आंत से जो 2 अंग जुड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैंने क्या बताया अभी? छोटी आंत से 2 अंग जुड़े होते हैं। इस तरह से मैंने बताया था ना बना के आपको, इस तरह से। यहाँ पे क्या बताया था मैंने? लीवर। और यहाँ पे क्या बताया था? इस तरह से पैनक्रियाज। ये क्या बताया था? लीवर। तो कौन कौन से 2 अंग जुड़े होते हैं? लीवर और पैनक्रियाज। छोटी आंत से 2 अंग जुड़े होते हैं, अंग जुड़े होते हैं। कौन कौन से? लीवर और पैनक्रियाज। कौन कौन से? लीवर और
पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये हमारी छोटी आंत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा भाग है जिससे लीवर और अग्नाशय दोनों जुड़े हुए होते हैं, यानी छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा? छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जिससे लीवर और पैनक्रियाज दोनों जुड़े होते हैं? तो वो है डुडेनियम वाला भाग। कौन सा भाग है? डुडेनियम वाला भाग, यानी ये वाला। देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया ये। तो ये पहले वाला भाग, ये कौन सा भाग हो गया? डुडेनियम। ये कौन सा हो गया? जेजुनम। और ये तीसरे वाला भाग हो गया इलियम। तो इससे जुड़े होते हैं। इधर होता है क्या? लीवर, और इधर होता है पैनक्रियाज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि छोटी आंत के कौन से भाग से शरीर के दो अंग जुड़े होते हैं, लीवर और कौन सा? पैनक्रियाज, तो कौन सा भाग है वो? डेडूनम। कौन सा है? डेडूनम वाला भाग। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसे एक पॉइंट बना के लिख लेंगे। चलिए क्या पॉइंट बनाएंगे कि नोट करके लिख लेंगे कि छोटी आंत के डेडूनम वाले भाग से लीवर और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं। छोटी आंत के डेडूनम वाले भाग से लीवर और पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाज जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से। इसके बाद जब खाना छोटी आंत में डुडेनियम भाग में आता है तो क्या होता है? लीवर और अग्नाशय रस बनाकर इस खाने में मिल जाते हैं। जब खाना कहाँ पे आएगा? खाना कौन से? छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग में आएगा। तो लीवर और अग्नाशय दोनों क्या बनाते हैं? पाचक रस बनाते हैं और इस खाने में मिल जाते हैं। नोट करके लिख लेंगे इस पॉइंट को भी कि जब खाना छोटी आंत के डुडेनियम भाग में आता है, जब भोजन छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में आता है, तो लीवर और पैनक्रियाज, अग्नाशय रस बनाकर खाने में मिला देते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को फटाफट से। किस में मिला देते हैं? खाने में मिला देते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जो छोटी आंत है उसमें उसके कितने भाग होते हैं और वो किस तरह से कितने अंग जुड़े होते हैं, उससे लीवर और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं। अब हमें लीवर को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? अब हमें मेन इसमें छोटी आंत में दो अंग जुड़े होते हैं, तो लीवर को डिटेल में पढ़ेंगे और पैनक्रियाज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसे। क्या पढ़ेंगे अब? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, लीवर। चलिए तो हेडिंग क्या डालेंगे? लीवर, यानी यकृत। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? यकृत बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लीवर के बारे में क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है लीवर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लिखेंगे लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है।
हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लीवर के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अब दूसरी बात क्या है, लीवर क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है, एक ऑर्गन है, और ऑर्गन सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्या है, लीवर हमारा एक ऑर्गन है जो किससे मिलकर बना है, सेल से, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो लीवर में जो सेल्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हमारा, जैसे लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है, किससे मिलकर बना है, सारे अंग कोशिकाओं से मिलकर ही तो बने हैं, सेल से मिलकर ही तो बने हैं। और अब जब उन्हें वो सेल से मिलकर बना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उन कोशिकाओं को हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। लिख लेंगे इसे भी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे, लीवर एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जो सेल से मिलकर बनी होती है, जो सेल से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, लीवर में जो सेल्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लीवर में सेल्स को, यानी कोशिकाओं को हिपेटिक सेल्स कहते हैं। हिपेटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इन हिपेटिक सेल में क्या होता है, पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें जो हिपेटिक सेल्स होती है इनमें पुनः निर्माण की क्षमता, पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, यानी फिर से निर्माण करने की क्षमता इनमें हिपेटिक सेल्स में पाई जाती है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, नेक्स्ट पेज लेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे कि लीवर के अंदर की कोशिका बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, कोशिका पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। यानी लीवर अगर हमारा कट जाए, फट जाए, कहीं से चोट लग जाए तो वो बड़ी जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो पुनर्निर्माण कर लेती है, जल्दी से वो वहाँ पे नई कोशिकाएं जन्म ले लेती है और वो जो चोट लगी थी वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। यानी हमारा जो, नोट कर लेंगे इस चीज को, कि लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, कि कितना परसेंट, 2% डोनेट कर सकते हैं, 4% डोनेट कर सकते हैं, 10% डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे ये पॉइंट कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, लीवर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे जल्दी, यानी सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन है वो कहाँ पर होता है, हमारे लीवर में होता है। अगर हम 100% लीवर में से 40% लीवर डोनेट कर देते हैं तो 20 से 22 दिन में ही हमारा 60% लीवर पुनः 100% हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी हमारा जो 100% लीवर है उसमें से अगर हम 40% लीवर डोनेट कर देते हैं तो बहुत कम दिनों में ही 20 से 22%, वो 20 से 22 दिनों में ही क्या हो जाता है, हमारा पूरा 100 के 100% लीवर जनरेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, कि अगर हम 100% लीवर में से, अगर 100% लीवर में से क्या कर देते हैं, 40% लीवर डोनेट कर देते हैं, लीवर में से 40% लीवर डोनेट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो 20 से 22 दिनों में ही, 20 से
22 दिनों में ही 20 से 22 दिनों में ही लीवर पुनः 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। चलिए, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। क्या होता है? जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। तो सबसे बड़ा भी और सबसे आंतरिक क्या होता है? भारी, वो भी आंतरिक अंग भी, सबसे भारी भी। तो क्या लिखेंगे? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग है। ठीक है। और क्या है लीवर? जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? लीवर ही है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, लीवर। ठीक है। और क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक होता है। वजन कितना होता है? वजन भी लिख लेंगे। 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक होता है इसका वजन। लीवर का कितना होता है? 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक। नेक्स्ट पेज लेंगे। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? चलिए आगे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो लीवर है, लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? बाइल जूस बनाया जाता है। जब ये अधिक मात्रा में हो जाता है तो एक थैली में जाकर भर जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके द्वारा कौन सा जूस बनाया जाता है? बाइल जूस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लीवर के द्वारा कौन सा जूस बनाया जाता है, कौन सा जूस क्रिएट होता है लीवर के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। लिखेंगे लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है। और जब ये अधिक मात्रा में हो जाता है, जूस ये अधिक मात्रा में हो जाता है, तो ये एक थैली में जाकर भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं उस थैली को जिसमें ये जूस इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है? पित्त की थैली होती है, या पित्ताशय भी बोलते हैं उसे। और बाइल जूस पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? इसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय या पित्त की थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त की थैली भी बोलते हैं। और जो ये बाइल जूस है ये इसमें आकर स्टोर हो जाता है, पित्ताशय में, यानी पित्त की थैली में आकर स्टोर हो जाता है। एक दिन में 700 से 800 ml बाइल जूस प्रतिदिन बनता है। कितना बनता है? एक दिन में 700 से 800 ml बाइल जूस बनता है लीवर में। बाइल जूस बनता है। कितना बनता है? 700 से 800 ml बनता है एक दिन में। जूस बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? एक्सोक्राइन होती है, यानी बहिर्स्रावी होती है। कौन सी होती है? जूस बनाने वाली ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? जूस बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी। कौन कौन सी ग्रंथि होती है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है। चलिए, अब बाइल जूस का रंग कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ये बाइल जूस है इसका रंग कैसा होता है। जो लीवर बाइल जूस बनाता है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है
हरा। कैसा होता है? हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है इसका कलर बाइल जूस का, ठीक है। और लीवर के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो बाइल जूस को हरा कर देता है। यानी जो इसका कलर है हरा, वो किसके कारण होता है? जो ये बाइल जूस का हरा कलर हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है? लीवर में जो पिगमेंट पाया जाता है उसके कारण इसका जो कलर है वो हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए, जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? लिपिड यानी वसा यानी फैट को पचाने का काम करता है। क्या करता है? जो ये बाइल जूस है ये किसे पचाने का काम करता है? यहाँ पे लिख देती हूँ, फैट को यानी वसा को पचाने का काम करता है। फैट को पचाने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस फैट को यानी वसा को यानी लिपिड को पचाने का काम करता है, ठीक है। और फैटी एसिड हमें क्या करती है? एनर्जी देती है। बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 7.5 से 8.5 के बीच होता है। अगर इसका पीएच मान आपसे पूछा जाए, पीएच मान आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 7.5 से 8.5 के बीच होता है। कितना होता है? 7.5 से 8.5 के बीच होता है। जहरीला पदार्थ खाने से क्या हो जाता है? हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, दारू पीते हैं जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनका क्या हो जाता है? वो भी तो जहर ही है एक तरह से, हमारे शरीर के अंदर जहर ही तो है। जो वो ड्रिंक कर रहे हैं वो क्या करता है? लीवर को धीरे धीरे खराब कर देता है और एक दिन ऐसा आता है कि लीवर बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक है। और अगर जहरीला पदार्थ खा लिया जाए, अगर किसी के खाने में जहरीली चीज मिला दी जाए तो वो भी लीवर को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखेंगे कि जहरीला पदार्थ खाने से लीवर डैमेज हो जाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट डाउन कीजिए। अल्कोहल पीने से और किससे? जहरीला पदार्थ खाने से क्या हो जाता है? हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? इसमें लीवर को पढ़ा। अभी इसमें एक अंग और है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से कितने अंग जुड़े होते हैं? 2 अंग जुड़े होते हैं, पैनक्रियाज और लीवर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? लीवर को पढ़ा। कल हम क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज को पढ़ेंगे, अग्नाशय को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। अपने परिवार को बड़ा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।